हेलो। हेलो। छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। छोटा शकील, ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है। फिर एक खबर ये आ रही है कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो अपने घर में भर्ती हैं। टोटल फेक न्यूज है भैया ये। और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो, या आपका सोशल मीडिया हो। तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि फेक न्यूज है सब। फेक फेक फेक। इसकी न्यूज 18 इंडिया पुष्टि नहीं करता, लिहाजा 1 मिनट 54 सेकंड के छोटा शकील के ऑडियो क्लिप का दूसरा हिस्सा भी आपको जरूर सुनना चाहिए। क्या दाऊद इब्राहिम के खास छोटा शकील का बयान सत्य पर आधारित है? दाऊद इब्राहिम का बर्थडे आ रहा है, क्या बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है? उसमें ये बता रहे थे कि बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, उसके पहले उनको जहर दे दिया गया, इस तरह की खबरें। ये आप लोग कहाँ से न्यूज लाते हो यार? ये सब ये पाकिस्तान जो है वो तो हर साल मनाते हैं और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते, कोई नई बात तो है नहीं। तो इस बार भी धूमधाम भी पता है, इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाएंगे। 67 साल का दाऊद इब्राहिम हर साल 26 दिसंबर को अपनी बर्थडे पार्टी मनाता है। पूरे पाकिस्तान में इस पार्टी की तारीख का इंतजार होता है। पाकिस्तान के टॉप के आतंकी, पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसर, ISI के एजेंट, हुक्मरान और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चेहरे दाऊद के जन्मदिन पर जश्न मनाते हैं। जाहिर है यह खबर आग की तरफ फैली है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। इस खबर की हर एंगल से हमने पड़ताल की। छोटा शकील ने जो कहा उसके आगे का हिस्सा सुनिए। ये छोटा शकील पाकिस्तान से ट्विटर पे वायरल हुई है न्यूज़ कल रात से। ये आप लोग इंक्वायरी करें कहां से भी हो, मुझे बताएं, ठीक है? तो अंडरवर्ल्ड इस पे इंक्वायरी कर रहा है। पाकिस्तान के लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई है। अब हर चीज तो हम नहीं बता सकते ना कि हम क्या कर रहे हैं। छोटा शकील दाऊद का राइट हैंड माना जाता है। छोटा शकील 1986 में दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया था और वर्ष 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के बाद शकील दाऊद का और करीबी हो गया। तो दाऊद एकदम फिट है? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। तो बड़ा जलसा हो रहा है क्या बर्थडे पे? इतनी बार पूछोगे यार? एक बार कह दिया ना मैंने, हर साल मनाते हैं, नई बात तो है नहीं। क्या ये आपको लग रहा है आपके विरोधी खेमे के लोगों ने, ये जो आपके राइवल दुश्मन है, उन्होंने ये खबर प्लांट करी होगी इस तरह की दाऊद की मौत की? वो सब खत्म हो गए यार, जितने दुश्मन थे। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। तो दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहां है? कहां छुप कर बैठा है मुंबई को जलाने की साजिश रचने वाला दाऊद इब्राहिम? क्या ट्रेंड हो रही इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर नहीं दिया है? दाऊद इब्राहिम फिट है। सवाल है क्या कराची में अस्पताल के बिस्तर पर नहीं तड़प रहा है मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम? क्या दाऊद को वाकई किसी ने जहर दे दिया है या यह खबर पूरी तरह से भ्रामक है? दाऊद की मौत की खबर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर दाऊद की मौत को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। हमने इंटरनेट खंगाला, रिसर्च किया, सूत्रों से पूछा, दाऊद को जानने वालों से संपर्क किया, समझने की कोशिश की, क्योंकि दाऊद को जहर दिए जाने की खबर पर पाकिस्तानी मीडिया की चुप्पी गुमराह करने वाली है।
खामोशी छाई हुई है पाकिस्तानी मीडिया में दाऊद को जहर दिए जाने की खबर पर। क्यों खामोश है पाकिस्तानी मीडिया, इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम सिर्फ दाऊद के जहर दिए जाने पर नहीं मचा है, बल्कि एक और आतंकी की मौत पर भी मचा है। कई आतंकवादियों की तरह पाकिस्तान का एक और आतंकी मारा गया है। नाम है हबीबुल्ला उर्फ खान बाबा। इस खान बाबा की मौत की डिटेल आगे दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान में एक के बाद एक खूंखार आतंकी मारे जा रहे हैं। जो आतंकी मारे जा रहे हैं वो भारत के खिलाफ साजिश रचने में शामिल रहे हैं। लिहाजा दाऊद इब्राहिम की तबीयत को लेकर चल रही अटकलों का सच जानना बहुत जरूरी है। क्या दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया? इससे पहले भी खबर आई और फिर हवा हो गई। रिसर्च की डिटेल देखने से पहले दाऊद की मौत को लेकर इस वक्त जो सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट आ रही है वो जरूर देखनी चाहिए। ना ही पाकिस्तान सरकार ने, ना ही पाकिस्तान की आर्मी ने और ना ही दाऊद के किसी रिश्तेदार ने दाऊद को जहर देने की खबर की पुष्टि की है। लेकिन सोशल मीडिया पर खबर जरूर छाई हुई है। लेकिन दाऊद के राइट हैंड कहे जाने वाले छोटा शकील ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि दाऊद एकदम फिट है और वो अपने जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर को सरासर गलत बताया है। तो फिर सच क्या है? क्योंकि दाऊद की तबीयत की खबर कहीं और से नहीं, पाकिस्तान से ही वायरल हुई है। वही पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के दुश्मन दाऊद इब्राहिम को शरण देने में फर्क महसूस करता है। दाऊद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1993 में हुए आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 257 लोगों की जान गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया है। दाऊद को जहर भी वही दिए जाने को लेकर 24 घंटे से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जिसने भी दाऊद की मौत की खबर की डिटेल जाननी चाहिए, उसने यही सवाल पूछा कि क्या दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया। लिहाजा दाऊद इब्राहिम को जहर देने का पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर दाऊद इब्राहिम की मौत होने की कई सारी थ्योरी चल रही है। सबसे ताजा है दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया वाली। इससे पहले भी दाऊद की मौत को लेकर खबर आई कि वो अस्वस्थ है। कभी यह खबर आई कि दाऊद को कोई गंभीर बीमारी है। ऐसी भी खबरें आई कि दाऊद चलने फिरने में असमर्थ है। लेकिन हर बार दाऊद जिंदा निकला और सारी खबरें अफवाह निकली। अब की बार तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री तक के फर्जी अकाउंट से भी दाऊद को जहर दिए जाने की पोस्ट लिखी गई। यही नहीं, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी सहित कई लोगों ने बताया है कि इस तरह की खबरें आते ही पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं स्लो हो गई हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक की सेवाएं, सर्वर जो है वो डाउन हो गए हैं और इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी की एक वर्चुअल रैली थी जिसके चलते इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर के चलते ही पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई थी। दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है। उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहां तक ठीक है मालूम नहीं। पाकिस्तान की हालत खस्ता है, जर्रा जर्रा तबाह हो चुका है। इमरान खान जैसे विरोधियों को आर्मी और शरीफ एंड फैमिली तबाह करने पर तुली है। चुनाव के पहले पाकिस्तान में संग्राम छिड़ा है। काम चलाऊ सरकार की कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तान में जब जहां जी चाहे आतंकवादी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक सुरक्षित नहीं रह गया है। लेकिन अभी इन आतंकवादियों की आंखों में खौफ उतर आया है। आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने ऐलान किया था कि उनका कोई भी सदस्य मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएगा क्योंकि वहां उसकी हत्या हो सकती है। आतंकी खान बाबा समेत पाकिस्तान के दूसरे आतंकी जो मारे गए हैं उनकी चर्चा आगे। अभी दाऊद इब्राहिम की मौत वाली खबर से जुड़ी डिटेल। इंटरनेट पर चल रहा है कि कराची के आगा खान हॉस्पिटल में बीते कुछ समय से अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम एडमिट है। दाऊद यहां अपनी किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा था। इसी दौरान अस्पताल में उसको जहर दे दिया गया। दाऊद इब्राहिम अफवाहों में पहले भी कई बार मर चुका है। 2 उदाहरण देखिए। पहला जून 2020 का, जब अंडरवर्ल्ड के कहर से ज्यादा लोगों को कोरोना का कहर सता रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दाऊद की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। दूसरा उदाहरण
28 अप्रैल 2017 का व्हाट्सएप पर खबर फैली कि दाऊद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। छोटा शकील ने ही उस वक्त कहा था कि दाऊद जिंदा है और फिट है। तो दाऊद एकदम फिट है? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों के टारगेट पर रहा है। उसके हर गतिविधि को नोट किया जाता है। पाकिस्तान में रहते हुए दाऊद के लिंक लंदन से लेकर दुबई से दोहा और इस्तांबुल तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत से भागने के बाद दाऊद ने दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों से हाथ मिला लिया है। दाऊद का प्रत्यार्पण पाकिस्तान के जर्जर हालात को देखकर फिलहाल तो कम से कम संभव नहीं लगता, लेकिन दाऊद के साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ भी है तो इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान में भारत का खून बहाने के इरादे रखने वाले आतंकवादियों का सफाया होना जारी है। मारा गया पाकिस्तान का खान बाबा। आपको आगे आतंकवादी खान बाबा का खूनी चिट्ठा दिखाएंगे जिसे गोलियों से भून डाला गया है, लेकिन उसके पहले दाऊद इब्राहिम को जहर देने वाली खबर की पूरी पड़ताल। इंटरनेट पर यह खबर भी वायरल हुई कि दाऊद इब्राहिम को जहर ही नहीं दिया गया, बल्कि इसके बाद दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद समेत पूरे परिवार को नजरबंद कर लिया गया। हालांकि दाऊद की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सच का एक और पहलू यह भी है कि पाकिस्तान इस मामले में कभी भी सच नहीं बोलेगा और ना ही कभी सच बाहर आने देगा। दाऊद को पाकिस्तान पालता है और पाकिस्तान जिसे पालता है उसकी मौत बड़ी भयानक होती है। जैसे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के टैंक जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर ए तैयबा के रिक्रूटर हबीबुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना भी उन हत्याओं की लिस्ट में शामिल हो गई है जिसमें हाल के महीनों में पाकिस्तान में 23 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा गया है। आतंकवादी हबीबुल्लाह को खान बाबा के नाम से भी जाना जाता था। हबीबुल्लाह लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था। हबीबुल्लाह लश्कर ए तैयबा के लिए युवाओं को भर्ती करने और ट्रेनिंग देने और उन्हें भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए सीमा पार भेजने के लिए जिम्मेदार था। 2016 के उरी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देना, जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए थे। 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। हबीबुल्लाह साल 2020 के नगरोटा जम्मू मुठभेड़ में भी शामिल था। पाकिस्तान के आतंकवादियों की मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही है। हर हफ्ता 10 दिन में पाकिस्तान का एक आतंकवादी मारा जाता है। ये वो आतंकवादी हैं जो भारत के गुनहगार हैं, चाहे वो पुलवामा का हो या मुंबई ब्लास्ट का। पाकिस्तान के पास इसकी सामर्थ्य नहीं रह गई है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी जिन आतंकियों को अपने काम का नहीं मानती उन्हें ठिकाने लगा रही है। ये भी हो सकता है कि दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने की इमेज बनाने के चक्कर में पाकिस्तान अपने ही पाले हुए आतंकवादियों को मौत की नींद सुला रहा हो। दाऊद इब्राहिम को जहर देने का सच आज ना कल सामने आएगा, लेकिन पाकिस्तान आतंकिस्तान में तब्दील हो चुका है, ये तो पहले से क्लियर है। उस पर पाकिस्तान क्या कहेगा? क्या पाकिस्तान के आतंकिस्तान बनने में भी भारत का सहयोग रहा है? कोई सुनेगा तो हंसी आएगी।